ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में निक्की भाटी की मौत का मामला लगातार नए मोड़ ले रहा है। 21 अगस्त को हुई इस घटना में परिवार वालों के आरोप के मुताबिक शुरू में मामला दहेज हत्या का लगा, लेकिन जैसे जैसे पुलिस जांच आगे बढ़ रही है तो कई कहानियां अब सामने आ रही है। बताया गया है कि निक्की को पहले भी करंट लगाकर मारने की कोशिश की गई। निक्की के भाइयों और परिजनों का आरोप है कि विपिन निक्की को रास्ते से हटाने की कोशिश करता था क्योंकि उसके कई लड़कियों से अफेयर थे। आरोप है कि विपिन के शादी से पहले और शादी के बाद भी कई लड़कियों के साथ संबंध रहे। इस बात को लेकर ही रोजाना दोनों झगड़ते थे। निक्की और विपिन में रोजाना झगड़ा इस बात को लेकर होता था कि विपिन रात लेट घर आता था और बाहर लड़कियों से मिलता था। एक बार किसी और गांव की लड़की और उसके परिवार ने विपिन के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराया था। इसके बाद वह जेल भी रहकर आया। हमारी संवाददाता भावना किशोर ने जब निक्की के परिजनों से बात की तो सुनिए उन्होंने इस बारे में क्या बताया है। 4 गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन अब एक बात का खुलासा हुआ है कि निक्की का जो पति था विपिन, उसके कई सारे अफेयर थे। उसका एक वीडियो भी काफी दिन से वायरल हो रहा था जो पिछले साल का बताया जा रहा है। अभी भी कुछ फोटोज, कुछ चैट्स वायरल हो रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि विपिन का अफेयर लड़कियों के साथ था और एक लड़की ने तो उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराया था। उसके भाई, उसके पड़ोसी, रिश्तेदार यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। क्या पीछे था विपिन की, मतलब शादी के बाद भी उसके कई सारे अफेयर थे, इसलिए भी एक बहुत बड़ी वजह बताई जा रही है निक्की की मौत की। शादी के बाद भी है, वैसे शादी के अब जो हुए हैं ये ज्यादा हुए हैं। शादी के उस टाइम तो ये लग गया इतना वो न हो, अब ज्यादा करे पर इसमें अफेयर। तो लड़ाई इस वजह से होती है? लड़ाई इस वजह से हुई, ये बताया वो। अच्छा, एक वीडियो भी वायरल हुआ था उसके पीछे, हम देख रहे हैं कि एक वैगनार कार वाली, उसके बारे में आप लोगों को क्या पता है? वो किसी लड़की के साथ, लड़की की फैमिली वालों ने पकड़ा था। वो घर छोड़ने ड्रॉप करने गया था लड़की को, तो वहाँ पे पकड़ा गया था। तो गांव वालों ने घेराबंदी करके रोक लिया था। उसके ने भी जेल भी काटी है, उसने रिपोर्ट भी हुई थी। हाँ, जेल भी काटी है। निक्की ने भी रंगे हाथ पकड़ा था। हाँ, कई बार पकड़ा था, बताई भी थी। निक्की ने कई बार पकड़ा। हाँ, अब फोन करके बताई कि ऐसे ऐसे मामला है। मैंने कि चलो निभाओ जब भी। और निक्की ने भी कई बार उसे पकड़ा था, तो ये आप मेन वजह भी हो सकती है मौत। हाँ मैडम, ये भी हो सकती है। एक बात बताओ, हर बार यही चीज हो रही है कि तू दूसरी लड़कियों से बात कर रहा है, घर बच्चे भी है, हर चीज है, वो इस चीज के लिए भी हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि जो चैट्स और फोटोज जो अब सामने आ रहे हैं वो इस बात के प्रमाण है कि किस तरह से विपिन के जो अफेयर थे वो बाहर भी थे और बाहर की लड़कियों से मिलता जुलता था, बात करता था, जिसका विरोध लगातार निक्की जो है वो कर रही थी। और इसके अलावा घर में रात 3 बजे लौटता था। और ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से पहले भी विपिन ने करंट लगाने की कोशिश की, मतलब एक साजिश हो सकती है कि पहले से कि निक्की को रास्ते से हटाया जाए ताकि वो दूसरी शादी कर पाए। हाँ, करंट लगाने की कोशिश करी, मारने की भी करी, जिससे हट जाए रास्ते से। लड़ाई तो डेली थी करता था, लड़ाई तो डेली थी करते थे। डेली का उसका यही काम था, दारू पीना, लोगों के साथ घूमना और अय्यासी करना। रोज ही ये सब करता। हाँ जी, रोज ही करना था। मतलब ये है कि कभी कभार एक आध बार हुआ है, पर यह है कि काफी टाइम से लंबा चल रहा था कि एक आध चाटे मार दिए। स्टार्टिंग तो ऐसे हुई थी हल्की हल्की, फिर अब वो इतना ज्यादा हो गया कि उसकी एक आदत खराब है थोड़ी, ड्रिंक वगैरह करने की और लड़की बाजी करने की, इस वजह से भी। देख सकते हैं कि नशे का आदी था विपिन और लगातार रोज लड़ाई होती थी निक्की से इस बात को लेकर कि बाहर लड़कियों से उसके अफेयर थे। और ये भी अब एक बड़ी वजह जो है वो सामने आई है निक्की की मौत को लेकर। वहीं निक्की के पिता भिखारी सिंह ने पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी से आरोपी के घर बुलडोजर चलवाने की मांग की है। पिता ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आरोपी परिवार के घर पर बुलडोजर चलाने का अनुरोध करता हूं, क्योंकि मैंने अपनी बेटी खो दी है। निक्की के मौत के मामले में अब तक 4 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। आगे क्या कुछ मांग है? निक्की के पिता हमारे साथ है बातचीत करने के लिए। जिस तरह से अब जो 4 गिरफ्तारियों की मांग आप लोग कर रहे थे, शिकायत में भी थे वो चारों नाम, अब आगे आप लोग क्या चाहते हैं? आगे मैं ये चाहता हूँ इनके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। योगी बाबा से मेरी रिक्वेस्ट है, मोदी से भी, योगी से भी। मोदी योगी कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो ऐसे दरिंदे को पढ़ा के लिखा के कौन देगा? जो जिंदगी को जला रहे हैं उनको कौन देगा, ये बताओ आप मुझे। तो मेरी उससे सर से यही रिक्वेस्ट है कि मुझे कोर्ट में मुझे न्याय मिले और इन दरिंदन को धनाशाही करा जाए। अच्छा, आपकी बेटी से आखिरी मुलाकात आपकी कब हुई थी?
और क्या उसने कोई जिक्र किया था किसी घटना को लेकर, क्या उसे परेशान किया जा रहा है? कब इस तरह की कोई बात हुई थी कि दहेज को लेकर बार बार उसे प्रताड़ित किया जाता, या बड़ी बेटी के द्वारा कभी ये कहा गया? नहीं, वो पैसे के लिए तंका जब पार्लर खोल लिया था बोले हम इन्वेस्ट पैसे दो। बिटिया ने कहा कि ये पार्लर जो हमने बच्चे के लिए खुला है, तुम्हें पैसे देने के, तुम रोज मोबाइल खोकाओगे, दारू पी के छोड़ोगे कहीं, पैसे तुम्हें देते रहे। बोले तुम 1 लाख कमाती हो, 50,000 हमें दो। इसलिए मुद्दा आपने ही खोलने की राजी भी उनकी और बंद करवाने की राजी भी उनकी। तो बंद करने की बात कह रहे थे कि बंद कराओ। हाँ, बंद कराओ। इस अब तो ये मुद्दा चल रहा है इनका, बंद कराओ पार्लर को। अच्छा, सोशल मीडिया पे लगातार आपकी बेटियां रील्स बनाती थी, वीडियो बनाती थी, क्या इसको लेकर भी कभी घर में उनके झगड़ा हुआ, आपत्ति की गई उनकी तरफ से? नहीं, उसकी तरफ से कोई आपत्ति नहीं थी। ये तो एक बता रहा है सोशल मीडिया पे, आप भी सोशल मीडिया पे हो, ये मीडिया के थ्रू ही तो सब जगह बात फैल रही है। एक आदमी दुकान खोल रहा है, जो पार्लर खुलवाया, इन लोगों ने रिवल कटवाया उसका बढ़िया तरीके से। उन्होंने ही तो कहा था, मैं थोड़ी गया था पार्लर में। जब ओपनिंग हुई थी वही लोग थे सारे घर के, वही 4 बंदे थे और पड़ोसी होंगे उनके, मैं तो गया नहीं था। जब ना दिख रही उन्हें कि भाई ये सोशल मीडिया पे आएगा, सोशल मीडिया से ये तुम्हारा पार्लर चलेगा, आज सोशल मीडिया का मुद्दा उठा रहे हैं इतने दिन बाद। ये पार्लर तो खुले काफी दिन हो गए। अच्छा, सोशल मीडिया के साथ साथ कुछ एक ऐसा वर्ग भी है, पड़ोसी है कुछ लोग, उनका ये कहना है कि जब पूरी घटना हुई तब विपिन जो है वो घर से बाहर था, बेटा घर से, जो छोटा बच्चा है वो भी घर से बाहर था, तो घर में कौन था उस दिन? सिस्टर एक बात बताओ, मेरी घरवाली जली पड़ी रहेगी, मैं बाहर खड़ा रहूंगा रोड पे? आप समझो बात। मेरी घरवाली जली, मैं हॉस्पिटल ले जाऊंगा या घर बाहर खड़ा हो जाऊंगा? पड़ोसी आके ले जा रहे हैं, वो बाहर खड़ा है, कहाँ खड़ा? उसकी माँ भी ना हुआ न वो। अब तो गांव वाले कुछ ही कहते रहे, अपने बचाव के लिए वो कुछ ही कहें। अच्छा, वीडियो जब बन रहा था तो उस वक्त क्या आप लोग को जानकारी दी गई थी? क्योंकि जब आपकी बेटी वहां पे जली हुई थी और आवाजें भी आ रही थी, तो किसी ने बचाने की, पानी डालने की कोशिश नहीं की, या फिर पुलिस को इत्तला या आसपास चिल्लाया नहीं किसी को बुलाने के लिए? नहीं, बड़ी बेटी ने उसके ऊपर कम्बल डाला, बुझाने की कोशिश की। बड़ी बेटी ने मुझे फोन किया, जब ज्यादा जल गई, जब पड़ोसी ले गए, उसे बेहोश होकर गिर गई। थोड़ी देर में होश आया, मुझे फोन आया 5:30 बजे। अच्छा। जब ये लोग हॉस्पिटल पहुंच गए थे फोर्टीज, फिर हम फोर्टीज पहुंचे सीधे। उसकी हमने डॉक्टर से पूछी क्या स्थिति है, बोले 70% जल चुकी है, यहाँ हम इसे सफदरजंग के लिए रेफर कर रहे हैं। अच्छा। हमने बड़ी एम्बुलेंस मंगाई, ऑक्सीजन वाली एम्बुलेंस को ले गए। ये बंदे है कहाँ? एम्बुलेंस का खर्चा सारा खर्चा मैंने दिया एम्बुलेंस में से। जब बुढ़ा लास्ट में पहुंचा, मन की जब कहाँ है तुम? और विपिन और उनके बड़े भाई कहाँ थे? कोई नहीं था, उसकी माँ भी नहीं पहुंची। हमारी मिसिस तो यहाँ से पहुंच गई इतनी दूर से, वो 2 किलोमीटर दूर ना पहुंचे हॉस्पिटल। जिस माँ ने पैदा की वो तो यहाँ से गाड़ी छोटे बेटा को लेके पहुंच गई हॉस्पिटल, वो लोग वहाँ से ना पहुंचे 2 किलोमीटर दूर से। ये 20 क्या आपकी बेटी के पास बहुत ज्यादा सेविंग थी? क्योंकि वो दोनों बहनें जो है वो कमा रही थी, पार्लर चला रही थी, क्या एक बड़ा अमाउंट उन्होंने सेव करके रखा था अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए? हाँ, अपने लिए कमाती हैं, बच्चे को पढ़ा रही हैं, अपना खर्चा चला रही है। आज के इसी महंगाई में जिसने अपना बच्चा पढ़ा लिया और अपना खर्चा चला लिया, उससे बड़ा कोई मानता नहीं हूँ मैं। अच्छा, इस पूरे घटना के बाद आपकी बेटी से बातचीत हुई, बड़ी बेटी से? आपने उसको ये पूछा कि इस तरह की परेशानियां थी तो पहले क्यों नहीं बताया? कभी आपने कोशिश नहीं की कि इस तरह की अगर दिक्कतें हैं तो आप लोग बैठ के बात करो या बेटियों को घर ले आओ? नहीं, सामाजिक तौर से जब इन्हें ज्यादा टॉर्चर करा बेटी को तो हम घर ले आए। भाई ये लोग सुधरेंगे नहीं, बेटा चलो घर को। हम ले आए, फरवरी में हम घर ले आए बिटियान को, और फिर ये लोग आए अप्रैल में मेरे पास। अगर ये बेटी ऐसा ना आगे को ना होएगा, आज अब हम गलती मान रहे हैं। जो सामाजिक तौर पे आते हैं 10-20 लोग, वो जिम्मेवारी से ले गए। दोनों बेटियों की आपने शादी साथ में ही की थी? एक साथ में। कितने पूरे पैसे खर्च किए थे? कितना आपने पैसे उन्हें दिए थे? कितनी गाड़ियां आपने दी थी? कुल मिला के कितनी, मतलब आपने कहते हैं खर्च कितना हुआ था? 2016 में नोटबंदी में मैंने शादी करी थी सिस्टर, और स्कॉर्पियो टॉप मॉडल दी थी, और एक बुलेट मोटरसाइकिल छूचक में दी थी मैंने। अच्छा। और अगर कैश की बात करें तो कितने कैश दिए थे? नहीं, कैश तो मैंने कन्यादान जो दिया वो गुप्त दिया था। अच्छा। हाँ, वो खोला नहीं है बिरादर के सामने।